हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जेट एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेट के एग्जाम पैटर्न की, कट ऑफ्स की, और जेट का जो स्कोर है वो कौन कौन से 20 स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं, अलोंग विद द एग्जाम स्ट्रेटजी। जो लास्ट के 1 मंथ अभी बचा हुआ है जेट एग्जाम के लिए, उसमें हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारा परसेंटाइल बहुत अच्छा आ जाएगा और हमारी कट ऑफ मैट हो जाएगी। तो जेट का एग्जाम 7 जनवरी को शेड्यूल्ड है। आज उसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 30 नवंबर। और आज से हम लोग ये एग्जाम पैटर्न यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ्स, कॉलेजेस एंड एग्जाम की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो बात करें एग्जाम पैटर्न की। 2 पार्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी का एक सेक्शन है जिसमें 26 क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग का सेक्शन है जिसमें 22 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो बेसिकली क्वांट एंड डीआई एक साथ यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जिसमें 28 क्वेश्चंस। पहला जो पार्ट है उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें कंपोजिट टाइम दिया जाता है 175 मिनट्स का, राइट। और इसमें कोई आर्डर नहीं है सेक्शंस का, कि ऐसा नहीं है कि पहले आप वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी को अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद डिसीजन मेकिंग को अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये 175 मिनट्स को माइंडफुली यूज करेंगे अपने तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करने में। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कब कौन सा सवाल, कौन सा सेक्शन का आपको करना है। ओके, तो बेसिकली स्विचिंग बिटवीन सेक्शंस इज अलाउड। आप एक सेक्शन से दूसरे में स्विच कर सकते हैं। इस 175 मिनट्स को ऐसे यूटिलाइज करना होता है बेसिकली कि तीनों जो सेक्शंस हैं उनकी आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी मैट हो जाए, राइट। दूसरा, जो आपका ओवरऑल परसेंटाइल रिक्वायर्ड होता है वो भी आपका इंप्रूव हो जाए, वो भी आपका अच्छा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको 175 मिनट्स का यूज करना होता है, राइट। सेक्शनल कट ऑफ है ऑब्वियसली तीनों की। जो आपका फाइनल परसेंटाइल आएगा जेट एग्जाम का वो पार्ट 1 से आता है, राइट। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में जीके जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और ऐसे राइटिंग, तो एक ऐसे आपको लिखना होगा, राइट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 का जो मार्क्स है बेसिकली उनसे आपका जेट का परसेंटाइल डिसाइड नहीं होता। ये बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पर रोल प्ले करेंगे जीके एंड ऐसे राइटिंग। इनका रोल कब आएगा? जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, राइट। जो आपका फाइनल परसेंटाइल आने वाला है, फाइनल स्कोर आने वाला है, वो सिर्फ पार्ट 1 के बेसिस पर आएगा, राइट, जो भी आपका परसेंटाइल बनने वाला है। ओके, दूसरा, अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम लोग बात करें, नेगेटिव मार्किंग पार्ट 1 में सिर्फ होगी और पार्ट 1 में आपका -0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्क होगा बेसिकली। करेक्ट अगर आप करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है +1, और अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका -0.25 होता है, राइट। एक और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एडिशनली पिक्चर में आ जाती है कि अगर आप 8 से ज्यादा क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट लीव करते हैं, राइट। लेट से आपने 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट किए, 10 सवाल थे जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 2 सवाल पर लगेगी। जो 8 से ज्यादा क्वेश्चन है बेसिकली 8 तक आप लीव कर सकते हो, आप 8 क्वेश्चंस लीव कर सकते हो ऑन अटेम्प्ट। 8 से ज्यादा जैसे ही आप लीव करने की कोशिश करेंगे तो पर क्वेश्चन 0.1 मार्क वहां पर डिडक्ट होने लगेगा। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए तो बेसिकली इन 2 सवालों पर आपका -0.2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, राइट। 0.1 मार्क डिडक्ट होता है एक सवाल पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप 10 करते हो तो आपके -0.2 होगा। अगर आपने 20 अनअटेम्प्ट किए तो 12 पर ये -0.1 वाली नेगेटिव मार्किंग वर्क करेगी 12 सवालों पर। पहला 8 पर नहीं करेगी, राइट। 8 से ज्यादा जैसे आप अनअटेम्प्ट रखते हो तो फिर वहां पर नेगेटिव मार्किंग ये वाली एक्स्ट्रा आ जाती है। ओके, दूसरा, जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड था कैट के टाइम पर, वो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। तो आपको सारी कैलकुलेशंस खुद से ही करनी होगी पेन पेपर से, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेशन की जो यू कैन से टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली है, स्पेशली डीआई वाले सवालों में। डीआई में आपको कैलकुलेशंस करनी है, खुद से आपको वहां पर कैलकुलेशंस करनी होंगी। कैलकुलेटर की आप हेल्प नहीं ले सकते, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। तो नो कैलकुलेटर अलाउड, राइट। नाउ
अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मैंने बता दिया जो आपका फाइनल स्कोर आने वाला है, फाइनल परसेंटाइल आपका बनेगा वो सिर्फ पार्ट 1 के बेसिस पर बनेगा। यस, देयर आर सेक्शनल कट ऑफ्स ऑल्सो, तो वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी की कट ऑफ, डिसीजन मेकिंग, तीनों सेक्शंस की इंडिविजुअल कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की एक बार। तो ये जेट 2023 की कट ऑफ्स हैं, राइट। आप जेट ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर के ये चेक भी कर सकते हैं, यहाँ वेबसाइट पर ही मेंशन्ड है, तो आप इसको खुद से देख लेना। जनरल इंजीनियर्स, जनरल नॉन इंजीनियर्स, राइट। अगर आप बीटेक हैं, मेल फीमेल के लिए सेपरेटली कट ऑफ दी हुई है। 2 प्रोग्राम्स हैं उनके, बिजनेस मैनेजमेंट BM एंड HRM, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। सो ये टोटल परसेंटाइल है। 95 इज द परसेंटाइल कट ऑफ मेल्स के लिए, जनरल इंजीनियर मेल्स के लिए, अगर वो BM प्रोग्राम के लिए वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, और HRM के लिए वही कितना है, 93 कट ऑफ। तो जेट 2023 की कट ऑफ है, राइट। ऐसा आप देख सकते हो। फिर जनरल नॉन इंजीनियर्स के लिए भी कट ऑफ आ जाती है, राइट। ओवरऑल कट ऑफ में कोई यहाँ पर चेंज नहीं है, आप देख सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ में भी कोई चेंज नहीं है BM प्रोग्राम के लिए। अगर हम HRM प्रोग्राम की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ में थोड़ा चेंज है। यहाँ पर ओवरऑल 93 थी, यहाँ पर ओवरऑल 90 है। अगर फीमेल की बात करें तो 91 एंड 88। सेक्शनल में भी देख सकते हो आप, राइट, यहाँ पर चेंजेस हैं, राइट, और ये 75 से 70। तो कुछ कुछ जगह पर चेंजेस है, बाकी मोर और लेस ये सेम ही है। BM के लिए कट ऑफ हाइयर है, HRM के लिए कट ऑफ थोड़ी लोअर है उससे, राइट। तो ये कट ऑफ थी। आप इसी टाइप की कट ऑफ इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो ये ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन का ही खेल है। तो जेट ने जो कट ऑफ लास्ट टाइम निकाली थी 2023 की, तो वही 2024 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉलेजेस की। कौन कौन से कॉलेजेस हैं अच्छे कॉलेजेस जो जेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्स से स्टार्ट होने वाले सारे कॉलेज, राइट, जैसे XLRI है, XIMB, XIME, XISS, तो ये जितने भी कॉलेजेस है वो सारे स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, राइट। उसके बाद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IMT गाजियाबाद, IRMA, राइट, ये बहुत सारे 20 स्कूल्स हैं जो जेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जिस टाइप की स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड है। जैसा आप अगर रूरल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है तो आप IRMA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे जेट के थ्रू। ओके, बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो पैटर्न हमने समझ लिया है, हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, राइट, अराउंड 5 वीक्स आप मान सकते हो। तो इन 5 वीक्स में आपको एग्जाम के लिए कुछ ऐसी चीजें एक्स्ट्रा करनी होगी जो आपने कैट के लिए नहीं की थी। तो कुछ टॉपिक्स मैं मेंशन करूंगा, जैसे जो कैट के लिए हमने प्रिपेयर नहीं किए थे। तो एक टॉपिक है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का, स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस। उसके सवाल यहाँ पर आ जाते हैं, राइट, जेट एग्जाम में। इनफैक्ट जेट 23 में आया भी था हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्री को ज्यादा डीप में मत जाना, आइडेंटिटीज वाले पोर्शन में उतना मत इन्वॉल्व होना, हाइट एंड डिस्टेंस पर मेन अपना फोकस रखना। और दूसरा जो टॉपिक हम लीव करते हैं कैट में वो होता है प्रोबेबिलिटी। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, राइट, लेकिन मैंने वीडियोस में यही बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी को हम नहीं पढ़ेंगे कैट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी को भी आप पढ़ेंगे, वो जेट में सवाल आते हैं उससे, और ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस वाला पोर्शन उससे भी सवाल आते हैं। तो ये चीज अब उनको स्किप मत करना बेसिकली। तो ये देख लेना, इनसे इजी सवाल क्या पता आ जाए और डायरेक्टली आप वहां पर बनाकर आ जाए, राइट। दूसरी मैं बात करूंगा यहाँ पर, आप जेट की वेबसाइट पर जाएंगे और आपको वहां पर एग्जाम रिसोर्सेज के नाम से एक सेक्शन मिलेगा बॉटम साइड में वेबसाइट के। वहां से आप जेट 22 तक के एग्जाम डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर, फास्ट ईयर पेपर्स, जेट 2022 तक के, ठीक है। तो पिछले 3-4 साल के मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 19, 20, 21, 22, राइट, ये 4 साल के जो जेट के पेपर्स हैं मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप उनको गो थ्रू करें, राइट। ये तो आप अगले 1-2 दिन में ही कर लो, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो मैंने कैट के लिए पढ़ा है वो मुझे कितना काम आएगा जेट में, राइट। एक चीज ये, मतलब ये तो मेरे पास है बेसिकली। दूसरा, अब मुझे एक्स्ट्रा और क्या करना है, तो जैसे डिसीजन मेकिंग का इसमें एक पूरा सेक्शन है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्या रिसोर्सेज फॉलो करूं, वो आपको समझना होगा, राइट।
जो वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी वाला सेक्शन है उसमें और कैट का जो वीआरसी वाला सेक्शन था उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी चीजें मुझे एक्स्ट्रा करनी है, राइट। और सेम गोज फॉर क्यूए एंड डीआई वाला सेक्शन। तो जो क्यूए एंड डीआई है, डीआई वाला जो डीआई हमारा कैट के लिए था और जो डीआई हमारा जेट के लिए है, क्या उसमें कोई फर्क है, राइट, या क्वांट में क्या कोई फर्क है। तो कुछ कुछ ऑब्वियस वाली चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, कुछ आपको खुद से फिगर आउट करनी है, राइट, और अकॉर्डिंगली अपना ये 1 मंथ अच्छे से हमें यूटिलाइज करना होगा। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में वीडियो के कि यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी सीखनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आप समझते हैं कि आप कैलकुलेशन, ये बेसिक वाली कैलकुलेशन आपको अच्छी आती है, तो आप उस पर फिर टाइम अपना वेस्ट मत करना, राइट। लेकिन अगर आप उतना हैंडी नहीं है उन कैलकुलेशंस में, तो आप थोड़ा सा उसको भी इंप्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगले 1 मंथ में अच्छी हो जाए कैलकुलेशन, राइट। बहुत हाई फाई भी नहीं चाहिए और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना आती हो, तो थोड़ा आपको बैलेंस वहां पर बना करके रखना होगा। तो वो चीज है कि आप सीखते चलो। दूसरा, जो जेट में क्वेश्चंस आते हैं ना क्वांट के स्पेशली, तो क्वेश्चंस थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब थोड़ा लेंथी दिखेंगे आपको सवाल, लेकिन लॉजिकली वो उतना डिफिकल्ट नहीं होते। तो आप यहाँ पर ऐसे इंटरप्रेट मत करना कि अगर कोई सवाल 4-5 लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर मोरलेस आपको सारे सवाल वैसे ही दिखेंगे, 4-5 लाइन में ही दिख रहे हैं, राइट। एक आधा सवाल होगा जो बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बेसिकली बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे एक एक सवाल में। तो जो मैंने कैट के लिए आपको बताया था कि बेसिकली कैट में आप पहले क्वेश्चन को लीव करते हैं उसकी लेंथ के बेसिस पर, कि अगर 7-8 लाइन में सवाल लिखा हुआ है तो उसको हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वैसा नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करने सारे सवाल आप स्किप कर दोगे, राइट। तो बेसिकली आपको लेंथ के बेसिस पर उतना जजमेंटल यहाँ पर नहीं होना है, राइट, पहली बात। तो आप देखोगे ये जो मैंने आपको बताया रिसोर्सेज वाला, तो जेट 2022 2021 ये सारे पेपर आप उठाकर देखोगे एक बार, तो आपको उसमें समझ आ जाएंगी चीजें कि इस टाइप के सवाल वहां पर पूछे जा रहे हैं, और ज्यादा सवाल वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं। तो बेसिकली मुझे अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट बनाना होगा, राइट, और वर्ड प्रॉब्लम्स को वैसे ही हमें इंटरप्रेट करके अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, राइट, और कुछ सवाल लॉजिकली उतना डिफिकल्ट नहीं होंगे, आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट डीआई देख लेना, वो डीआई वाला पार्ट कैसे आपको संभालना है बिना कैलकुलेटर के, तो ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। सोलो डीआई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें तो आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, और अगले 1 मंथ में जेट को हम क्रैक कर लेंगे आराम से। परसेंटाइल मैंने आपको बता दिया है, तो ये कट ऑफ परसेंटाइल जो मैंने बताया वहां पर 95 बीएम प्रोग्राम के लिए, आप वैसे अपना जो परसेंटाइल है कम से कम 98 तक आप बनाकर रखो, तो आप सिक्योर रहेंगे बेसिकली, राइट। आपका फाइनल कन्वर्जन हो जाएगा आराम से अगर आप 98 परसेंटाइल अपना बना करके रखो, कम से कम 97 98। ओके, ठीक है। मिलते रहेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में जेट से रिलेटेड या बाकी जो ओमेट्स उनसे रिलेटेड, और जीडीपीआई की भी हम लोग कुछ कुछ वीडियो में यहाँ पर अपलोड करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी जीडीपीआई प्रिपरेशन में। तो ठीक है, ये हमारी जर्नी चलती रहेगी लगातार जब तक हमारा फाइनल बी स्कोर कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ओके, सो विश यू गुड लक फॉर दिस जेट एग्जाम, और 1 मंथ में अच्छे से आप प्रिपेयर करो। जो भी आपको चीजें पूछनी है आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप कर सकते हैं, कमेंट में मैं रिवर्ट कर दूंगा, और अगर उस पर मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो बना करके भी आप लोगों के तक उसको पहुंचा दूंगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी डिफरेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।